लेके चलना है, इनको मुझे अचीव करवाना है। तो उन सारे के सारे लोगों को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस सेशन से आपके बिजनेस में एक अलग ही तरीके का बूम आ सकता है। और जो माइंडसेट इस सेशन से लोगों को मिलने वाला है, एक अलग ही लेवल का माइंडसेट मिलने वाला है। तो फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए, सब लोग को लिंक शेयर करिए। और वैसे मेरा नाम दीपक वैष्णव है, आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान, एंड दार्जिलिंग में मेरा भी सफायर रैंक है। मैं सारे लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। वेलकम यू ऑल। एंड जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं सब लोगों से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो हर एक ट्रेनिंग में हमारा एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए। और उसके लिए एक डायरी पेन हम सबके पास रहे, ये मेक श्योर कर ले कि आपके पास क्या आपका डायरी और पेन है। क्योंकि बातें हवा होती है, जब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कैलकुलेशन वाइज आपको आपके बिजनेस को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। जब आप टारगेट के लिए फाइट करेंगे, या जब आपकी टीम टारगेट के लिए फाइट करेगी, तो कैसे उनको ये टारगेट कंप्लीट करना है उसमें हेल्प करेगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, डायरी पेन अपने पास जरूर रखें। मेक श्योर करें कि क्या आपके पास डायरी पेन अवेलेबल है। एक लर्निंग माइंडसेट के साथ सेशन को अटेंड करें। और मैं एक बार जानना चाहता हूँ, हमारे पास 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अपने शहर का नाम चैट बॉक्स में एक बार टाइप करके मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ से लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आज दिख रहे हैं, और मुझे लगता है आज के सेशन बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग होने वाले हैं। तो सबसे पहले चैट बॉक्स में अपने शहर का नाम मुझे बताइए, कहाँ कहाँ से लोग हैं यहाँ पे। ओके, देयर आर सम पीपल फ्रॉम मैनपुरी। ओके, दैट्स गुड। पश्चिम मेदिनीपुर, नाइस मुकेश जी। ओके, श्रेया जी। अगरतला से कुछ लोग हैं यहाँ पे। उड़ीसा, दैट्स नाइस। अपने शहर का नाम टाइप करके मुझे बताइए कहाँ कहाँ से आप हैं, ताकि मुझे पता चले इंडिया के किस किस कोने से आज यहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं। एंड आई होप आप सब लोग वेल होंगे, फाइन होंगे, और सब लोग रेडी होंगे आज के सेशन में सीखने के लिए। बस्ती से भी कुछ लोग हैं। चलिए, बहुत सारे लोग मैसेज करते जा रहे हैं, मुझे बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं सारी सिटीज के नाम ले पाऊँ, बट आई होप मुझे जहाँ जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, पंजाब, त्रिपुरा, खड़गपुर, जयपुर, कोटा, आगरा, अयोध्या, मुंबई, दैट्स नाइस। मतलब पूरे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने से आज हम सब लोग साथ में मिलके, आप देखो ना कितना प्यारा प्लेटफॉर्म बना है जूम की। आज हम सब लोग अपने अपने घर में होते हुए भी हम सब लोग एक साथ इस ट्रेनिंग सेशन का पार्ट हैं। एंड आज के लिए मैं एक और सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आपको करता हूँ कि जो पर्सन इस सेशन को लेने वाले हैं, आप सबको बताए वो कौन है। ही इज द मैनेजमेंट गुरु ऑफ दार्जिलिंग। एंड आज दार्जिलिंग को सक्सेसफुल बनाने में, दार्जिलिंग जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उनका एक बहुत बड़ा हाथ जागर सर से। जब भी मैंने सुना एक लाइन बोलते कि आज भूपेंद्र जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें है, और जिस तरीके से आज वो हम सबको लीड करते हैं, जिस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता हूँ कुछ ना कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ अलग ही सीखने को मिलता है। और जिस तरीके से वो इस मिशन के साथ लगे हुए हैं, मैं हमेशा। ओके, कोलकाता से भी कुछ लोग हैं जिनको भी वॉइस नहीं आ रहा है, कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि वॉइस इशू। तो कोई भी पर्सन ना एक मैसेज डाल सकता है। जितने भी लोगों का अभी तक ऑडियो कनेक्ट नहीं है, एक बार आप अपनी टीम के, अगर आपकी टीम से कोई है तो चेक करके और उनको कॉल कर लीजिए कि वो अपना ऑडियो कनेक्ट कर ले, ताकि उनको वॉइस आए। क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं तो उनको वॉइस नहीं आ रहा है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप सब लोगों से, क्या आप आज के ट्रेनिंग सेशन में सीखने के लिए एक्साइटेड है? क्या आज के ट्रेनिंग के लिए आप एक्साइटेड है? एक बार आपका एक्साइटमेंट मुझे दिखाइए चैट बॉक्स में। क्या सच में एक्साइटेड है इस सेशन को सुनने के लिए, इस सेशन से सीखने के लिए? क्योंकि एक लाइन बोलते हैं, सर तवा गर्म होता है तो ही रोटी अच्छी सिकती है। अगर आप एक्साइटेड होंगे, अगर आप रेडी होंगे, अगर आप यहाँ से सीखने के लिए सच में तैयार है, तो ये सेशन आपके लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है। और आपकी टीम से ऐसे लोग अब भी है जिन्होंने सेशन को ज्वाइन नहीं किया, आप उनको कनेक्ट कर लीजिए। क्योंकि ये जो सेशन है आपके लिए बहुत बड़ी चाबी हो सकती है सक्सेस की, आपके इस बिजनेस को बूम करने में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इनवाइट करने वाला हूँ द पर्सन जिनको बोलते हैं द मैनेजमेंट गुरु ऑफ दार्जिलिंग। और उनसे जितना सीखो उतना कम है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जब आप उनको सुनेंगे ना सर, ये सेशन खत्म होने के बाद, 1 घंटा होने के बाद भी ना, आपका मन करेगा और भी सुनना चाहिए, और भी सुनते जाए, और भी सुनते जाए। क्योंकि उनका जो अंदाज, उनका जो हो रहा है, एकदम अलग ही लेवल का है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इनवाइट करने वाला हूँ द मैनेजमेंट गुरु मिस्टर भूपेंद्र गौर सर को। और सर को हैंड ओवर करने से पहले एक बार चैट बॉक्स में उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार एक्साइटमेंट आप सब लोगों की तरफ से। क्योंकि
आपका मैसेज सर को मिलना चाहिए कि आप रेडी है, आप एक्साइटेड है। तो सर को, सर जो डिलीवर करेंगे उसका एक अलग ही लेवल होगा, अलग ही एनर्जी होगी। तो क्या आप एक्साइटेड है चेट बॉक्स में? और इसी शानदार एक्साइटमेंट के साथ मैं भूपेंद्र सर को हैंड ओवर कर रहा हूँ। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपक जी। आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है। एंड सर सारे लोग एक्साइटेड है, सारे लोग रेडी है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सर आपको पहली बार सुन रहे हैं, बट वैसे लिटरली। तो आज ये सारी जानकारी जितेंद्र सर को देनी थी, बट उन्होंने जिम्मा मेरे को दिया, उनको कहीं आज काफी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने पूरे माइंड सेट के साथ यहाँ पर हैं, उपस्थित है ना? हम्म। देखिए, मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, जिससे आप इस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। राइट। एक स्टोरी वो यूं है कि एक बार एक शहर में एक व्यक्ति नया नया सुबह सुबह कहीं से पहुंचा था, उसको कहीं जाना था, उसके लिए वो शहर अजनबी था। वो पहुंचा बस स्टैंड के पास, उसको एक जगह पे जाना था जिसका नाम था क्या बोलते हैं, एक चौराहा था, रानी चौराहा था। बस स्टैंड में सुबह सुबह एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, बढ़िया कुर्सी लगा के वो चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनकी वहां पे दुकान थी, उस दुकान को वो यूज कर रहे थे और वहां पर बैठ करके वो चाय पी रहे थे और अपना न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि बाबूजी, ये मुझे रानी चौराहे जाना है, तो मुझे कितना समय लगेगा, मैं कितनी देर में पहुंचूंगा? तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया, और उन्होंने जस्ट उसको देख के इग्नोर कर दिया। उसको समझ में नहीं आया कि इस शहर के लोग कैसे हैं। ये जरा सा एक सवाल पूछा और इसका आंसर नहीं दे रहा है। उसने फिर पूछा, अरे बाबूजी, मुझे रानी चौराहे जाना है, मुझे, मैं अजनबी हूँ, मुझे थोड़ा बता देंगे मैं कितनी देर में पहुंचूंगा? तो उन्होंने फिर उसकी तरफ देखा और अपने पेपर पढ़ने लग गए, और बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी भुनभुनाता हुआ, उल्टा सीधा बोलता हुआ मन ही मन में आगे चल दिया कि यहाँ तो कोई कुछ बताता नहीं है, पता नहीं कैसा शहर है। जैसे ही वो चलता हुआ थोड़ी देर आगे गया, थोड़ा सा आगे गया, बुजुर्ग, उसको एक आवाज पीछे से आई, उसी बुजुर्ग की। उसने उसको तेजी से बोला कि भाई, तुम लगभग आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि मैंने पहले पूछा 2 बार, इसने जवाब नहीं दिया, अब ये पीछे से जवाब दे रहा है कि आधे घंटे में पहुंच जाओगे। तो उसने रुक करके पूछा कि मैं इतनी देर से आपसे पूछ रहा था, आपने मेरे को नहीं बताया, तो अब आप मुझे कैसे बता रहे हो कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा? तो उसने उसको यही जवाब दिया कि जब तुमने मुझसे पूछा था तो मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी चलने की स्पीड क्या है। तुम धीमे चलते हो, तेज चलते हो, तो मुझे स्पीड ही नहीं पता। जब मुझे स्पीड नहीं पता तो मैं तो मेरा बता सकता हूं। तुम्हारी स्पीड तो मैंने अब देखी, जो स्पीड तुम्हारी उसके हिसाब से तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। राइट। इसका मतलब क्या है? ये है एक्सपीरियंस, अनुभव। ज्यादातर लोग कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ हासिलात करना चाहते हैं, उन्हें कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता है कि इसके पहले उनकी स्पीड क्या है, उनका सेटअप क्या है। तो हमें क्या करना है? हमारी स्पीड देखनी है। आज मैं जिस विषय में आपसे बात करने आया हूं, उसका भी मेरा यही है कि आज हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहा हूं, कॉन्टेस्ट को वो अभी क्लियर हो जाएगा। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें इंटेंस वर्ड क्यों जुड़ा है वो भी मैं क्लियर करता हूं। दूसरी चीज, क्या ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 नाइट 2 डेज का है? नहीं। 2 नाइट 3 डेज का है? नहीं। ये 3 नाइट 4 डेज का है। एक अच्छे एटमॉस्फेयर में 3 रात 4 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपने नॉर्मली जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आज तक देखे होंगे, ज्यादातर 1 नाइट 2 डेज, 2 नाइट 3 डेज, कहीं भी आप देखेंगे, बट ये 3 नाइट 4 डेज क्यों? इसके पीछे की पहले आप इसको चीज को समझिएगा। क्योंकि जब मैंने जितेंद्र जी से इसके बारे में डिस्कस किया, तो डागर सर का एक ही चीज कहना था कि हम साल के एंड में एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, एक रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ना केवल लोगों को बहुत माइक्रो लेवल पे अचीवमेंट करने में हेल्प करेगा, बल्कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो भी व्यक्ति आ रहा है वो प्रोफेशनल बन के निकलेगा। और यदि कोई व्यक्ति शस्त्र की तरह है तो वो ब्रह्मास्त्र बन के निकलेगा। और 2025 में हम क्या क्या करने वाले हैं, उसका क्या ब्लूप्रिंट हमारा होने वाला है, वो भी डिस्कशन होगा। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर किसी के लिए जो वहां पर आएगा, एक उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला है।
उसकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करने वाला है, उसके अचीवमेंट में जो वो करना चाहता है उसकी स्पीड को बहुत तेजी से वो बढ़ाने वाला है। हो सकता है कि जो आपके पर्सनल लाइफ के गोल हों उसके लिए 5 साल 10 साल की प्लानिंग हो, मे भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से आपका वहां पहुंचने का जो टाइम है वो थोड़ा बच जाए। हो सकता है उस गाइडेंस की वजह से आप वहां 5 साल की जगह 2 साल में पहुंच जाएं या 1 साल में पहुंच जाएं। तो ये रेजिडेंशियल एंट्रेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जब जितेंद्र जी ने बताया तो उन्होंने बताया कि हम इसमें अपने लोगों को उतना सक्षम बना देंगे कि वो मार्केट में जब जाएं तो इस मार्केट को क्रैक कर सकें। इस मार्केट में जब वो मूव करें तो उनके पास कोई, वो लोगों से सवाल लेकर के नहीं आए कि वो हमारे पास आ रहे हैं लोगों से सवाल लेके, वो लोगों के पास सवाल छोड़ करके आए। कैसे? जैसे आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जब आप मार्केट में निकलते हैं, पहला फर्स्ट फेज में हमारा क्या था? फर्स्ट फेज में हमारा एक चीज है जब इंट्रोड्यूस करी गई, जब जितेंद्र सर के माध्यम से ये मिशन केमिकल फ्री और ये ऑर्गेनिक की बातें रखी गई मार्केट में, तो ज्यादातर लोगों ने क्या बोला, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर इतने ही अच्छे प्रोडक्ट है तो क्या डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे क्या? लोगों को यकीन नहीं था। बड़े बड़े कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जो काफी बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, और कहीं ना कहीं आपको वो अपने बारे में बताते हैं, कोई कहता है मैं विदेश से पढ़ा हूं, कोई बोलता है कि मैंने ये डिग्री करी है, कोई बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कोई बोलता है मेरे पास बहुत बड़ी लैब है, कोई बहुत बड़े प्रोफाइल बताता है, कोई बहुत बड़े ऑफिस बताता है, सब कुछ बताता है, और प्रोडक्ट में आकर के सिर्फ एक चीज बोलता है, बेस्ट है। लेकिन बेस्ट का पैमाना क्या है, उसका तराजू क्या है, वो किस आधार पर बेस्ट है तौला जाता है, इस बारे में बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पता है कि ये जनता जो है, जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर जागरूक नहीं है। और अगर एक कंज्यूमर जागरूक है तो किस चीज के लिए है? कंज्यूमर जागरूक है कि मुझे मोबाइल कौन सा लेना है, कंज्यूमर जागरूक है कि मुझे गाड़ी कौन सी लेनी है, उसको बहुत अच्छे से सिलेक्शन करना आता है, उसका सिलेक्शन एटीट्यूड बड़ा अच्छा होता है। बट ये सभी जानती हैं कंपनियां कि कंज्यूमर का जो सिलेक्शन एटीट्यूड प्रोडक्ट को लेकर के है, यानी उसको शैम्पू कौन सा लेना है, उसको साबुन कौन सा लेना है, उसको घर के लिए मसाले कौन से लेने हैं, इसको लेकर के उसका जो सिलेक्शन एटीट्यूड है वो बड़ा कैजुअल है। इसी का फायदा कंपनियां उठा लेती हैं कि उसको प्रोडक्ट दे दिया जाता है, इंग्रेडिएंट्स की बातें नहीं की जाती हैं। जब हम इस चीज को लेके आए तो बहुत सारे कंपनियों ने ये समझा कि पहली चीज तो ऐसा संभव नहीं है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोगों से जब हमने बोला कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्होंने एक चीज बोलना चालू किया, बिना केमिकल के कोई चीज बन ही नहीं सकती। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल था कि 100-200 साल पहले जब लोग प्रोडक्ट यूज करते थे तब कौन से केमिकल थे। ये समझ में आता है, जब लोग दातून करते थे तब कौन से केमिकल थे? नहीं थे। लेकिन उनका एक परसेप्शन था, उन्होंने कहा ये नहीं है, उन्होंने खोजने की कोशिश नहीं करी कि क्या ऐसा संभव है, कोई ऐसा प्रयास कर रहा है तो हो सकता है, यही तो R&D है, यही तो साइंस है कि क्या आप प्रकृति से ही वो चीज दे करके प्रकृति प्रदत्त चीजें दे सकते हैं। तो लोगों ने खोजना चालू किया कि ऐसा नहीं है। फिर सेकंड फेज में हुआ कि हाँ भाई ऐसा है। फिर उन्होंने एक अनुमान लगाया ऐसा है तो महंगा होगा। फिर देखा कि नहीं, ये तो अफोर्डेबल भी है, सारी चीजें सही हैं। फिर उन्होंने बोलना चालू किया कि नहीं भाई, एक काम करते हैं, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं अर्जुन इनके, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है बॉस, लेकिन थोड़ा सा ना कुछ और है, कुछ और बातें हैं। अरे यार, ये तो ये प्रमोशन नहीं करते, वो प्रमोशन नहीं करते हैं। मैंने लोगों को एक ही चीज बोला कि भाई, हिंदुस्तान में आज भी, मेरा एक मीटिंग चल रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि दार्जो नाइन में आप लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस प्रमोट नहीं करते, डीपी रेट सोशल मीडिया में डालते कि इतने का है या उतने का है। आप लोग कभी भी बड़े बड़े जो पे आउट्स बन रहे हैं वो आप सोशल मीडिया पे नहीं डालते। पे आउट्स बन रहे हैं, किसी के 10 लाख भी बनते हैं, किसी के 15 लाख भी बनते हैं, और नंबर ऑफ पीपल्स है, प्लान की खूबी के नंबर ऑफ पीपल्स के 50,000 लाख रुपए के पे आउट्स भी बनते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में क्यों नहीं डालते? पहली चीज, ये सोशल, तब मैंने उनको आंसर दिया, पहली चीज ये सोशल मीडिया में इसलिए नहीं डालते हैं साहब, पहले बहुत लोग डालते थे, आज भी बहुत सारी कंपनी के लीडर्स डालते हैं, कुछ दिन डालते हैं, कुछ महीने डालते हैं, फिर नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि उसके बाद एक ड्यूटी सी हो जाती है कि इस महीने का क्या भाई, इस महीने भी डालो। दूसरी बात, जब हम पे आउट्स की बात करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि क्या हमने एक मुहिम चलाई थी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कि भाई हमको कानून चाहिए, लॉ चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का लॉ चाहिए, लेकिन उसका असर क्या हुआ? क्यों चाहिए?
भाई सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लॉ तो बना ही हुआ है, सारे टैक्सेशन के लॉ बने, हाउ टू डू बिजनेस है, सबको पता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए लॉ क्यों चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग के लिए इसलिए लॉ चाहिए क्योंकि सही और गलत की दिशा निर्धारित की जा सके, क्योंकि ये सिस्टम अच्छा है पर इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। इसके लिए लॉ चाहिए कि लोग समझ सकें कि सही और गलत क्या है। पहले गाइडलाइन आई, फिर लॉ आया, फिर लॉ में अमेंडमेंट होकर फाइनली आया। बहुत बड़ा योगदान रहा एडीसीआई जैसी संस्थाओं का, जिसमें जितेंद्र सर स्वयं वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा जिन्होंने लॉ फॉर्मिंग में गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। लॉ आ गया। अब जब कोई कानून आ चुका है तो आप उसको देखिए, पढ़िए, आया आपके लिए, आपको पढ़ना आपका काम है। आप एक कार लेके जाते हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, क्योंकि रेड लाइट हुई आप रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? निकल जाइए, क्योंकि आपको पता है कि रेड लाइट क्रॉस करने का नतीजा क्या होगा। ऐसे ही कोई ये कहता है क्या गलत है क्या सही है, उसका आंसर कहाँ मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। कोई भी बोलता है भाई एक प्लान ठीक है, क्या इस तरीके से काम करना ठीक है, आंसर कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट सेलिंग की लॉ में। जो लॉ का पीडीएफ पढ़िए, वहां पढ़िए, ये तब आपको समझ में आएगा ल्यूरमेंट क्या है, चीजें क्या है, सही चीजें क्या है, क्या प्रमोट करना है क्या नहीं करना है। तो हमने हमेशा क्या फोकस किया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को प्रमोट किया, सही प्रोडक्ट को प्रमोट किया, राइट प्लेसिंग करी, और ये बात तय करी कि जब प्रोडक्ट प्रमोट होगा तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट आपके बेनिफिट्स आएंगे। लीड बाय द प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट आपकी इनकम को लेके आएगा, जनरेट करेगा। बिजनेस प्लान बनाया, धंधा जाएगा तो पे आउट तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये तय है। तो यहां पर ये क्लियरिटी दी, सब कुछ कर देगा। फिर ये हुआ कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम दार्जुनाइन में, देखिए बहुत चीजें बिल्कुल क्लियर है। या तो यहाँ पे ट्रिप होते हैं या यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, दो चीजें होती हैं। पर यहाँ पर मिक्स एंड मैच नहीं होता कि हम ट्रिप में ट्रेनिंग कराएं और ट्रेनिंग में ट्रिप कराएं, ये सब नहीं होता। गोवा का कॉन्टेस्ट किया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो गोवा गए होंगे, तो हमने ट्रिप टू गोवा किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि गोवा किसी को जाना है तो एक दिन आपको ट्रेनिंग होगी फिर आप घूमने जाओगे, नहीं साहब। गोवा गए हो तो घूमो, इंजॉय करो। वहां पे ट्रेनिंग क्या करना है? ट्रेनिंग का जब डिसीजन होगा तो ट्रेनिंग कहीं भी की जा सकती है, जहां ट्रेनिंग का डिसाइड होगा। अब जैसे इसमें डिसाइड है रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो इस रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन इसलिए किया गया है कि साल का महीना लगभग आखिरी हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है नवंबर मंथ में कर लिया जाएगा। या नवंबर मंथ में अगर हो रहा है तो मान के चलिए ये ईयर एंड हो जाएगा। और ईयर एंड अगर जब हो जाएगा तो एक मैसेज जाएगा, मास का मैसेज जाएगा कि आपको 2025 की प्लानिंग क्या है, ईयर एंड की प्लानिंग क्या है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद मुझे ऐसा लगता है, जो तैयारी मैं देख रहा हूँ, जो डागर सर तैयारी कर रहे हैं या दूसरे जो टूल यहाँ पर लोग हैं जो टूल्स की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे आपको टूल्स भी मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। वो टूल्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। आपको बकायदा वहाँ पे टी शर्ट्स मिलेंगी जो आपको ब्रांडिंग के काम आएंगी, और बहुत सारी चीजें जो वहां पर प्लानिंग के अंडर प्लानिंग है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जब दार्जिलिंग की बात आती है तो दार्जिलिंग बोलते कम है, डिलीवर ज्यादा करते हैं। लास्ट इवेंट में जब आप सब लोग आए थे तो आपने देखा था कि आप सबको बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, उसके बहुत सारे सैंपल्स भी मिले थे। क्या किसी ने सोचा था कि ये मिलेगा? नहीं सोचा था। क्या कभी किसी कंपनी ने सोचा कि उसका प्रोडक्ट है उसके सैंपल हजारों लोगों में यूं ही बांट दिए जाएं? बस जस्ट यू चेक, आप प्रोडक्ट चेक करो और आप अपना फीडबैक दो। तो ये दिस इज द पावर ऑफ द अर्जुन जो यहीं पे होता है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं बोलूंगा कि आप मेक श्योर करें कि आप सभी लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें और आपकी टीम से मैक्सिमम लोग अटेंड करें। क्योंकि देखिए दो तरीके हैं, आप सिखाते रहिए बहुत लंबे समय तक, या दूसरा तरीका है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर लीजिए और सीख लीजिए, और हाउ टू डू बिजनेस में कहीं तेजी से पहुंच जाइए। जो आपको सिखाएंगे वो आपकी स्पीड, यानी जब आप पूछते हैं कि हम सक्सेस के उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे, तो आपकी स्पीड को बढ़ाने का ये काम करेगा। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या? इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे आप अटेंड कर सकते हैं, क्या आप इसको ये क्वालिफिकेशन कैसे कर पाएंगे, और क्या इसके टारगेट्स हैं। तो पहली चीज तो ये समझिए कि ये जो रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रखा गया है, ये डायनामिक सिस्टम पे रखा गया है। इसमें विन विन सिचुएशन है। किसी भी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो विन विन सिचुएशन है। जो काम कर ही नहीं रहा है, जो सोता लाल है, सुस्त लाल है, रोता लाल है, जो रोता लाल टाइप के जो लोग हैं, ये अभी भी रोएंगे कि यूं नहीं यूं होना चाहिए था। सोता लाल टाइप का आदमी बोलता यूं होता तो मैं करता, वो सोता रहेगा। और सुस्ता लाल को तो आप भूल ही जाइए, वो इतना सुस्त होगा। और कुछ ऐसे होंगे कि जो एक्साइटेड होंगे
लेकिन कुछ दिनों बाद उनको लगेगा कि एक्साइटमेंट मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पर उनकी बात कर रहा हूं जो किसी टीम का हिस्सा है, जिनका कोई कैप्टन भी है और कोई ऐसी फीलिंग रखते हैं, कोई ना कोई फीलिंग रखते हैं कि आई एम द पार्ट ऑफ टीम और मुझे अपना बेस्ट देना है। तो ये डायनामिक सिस्टम कैसे, विन विन सिचुएशन कैसे, ऐसा नहीं है कि इसमें इन और आउट, या तो आप जीतोगे या हारोगे, नहीं, प्रयास करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हासिल करोगे। यहां पर इसको ऐसा किया गया है कि आपका दो फेज में इसको डिवाइड किया गया है। सितंबर में 1 से 15 सितंबर एक फेज है, और सेकंड फेज है 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर, मंथ एंड। अब इसको फेज को, दो फेज है, इसमें क्या होगा, पहले फेज में जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में 5,500 न्यू बीबी जब मैच होगा तो एक बोनस पॉइंट जनरेट होगा। क्लियर? अगर 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच होता है तो 2 पॉइंट जनरेट होगा। ऐसे ही 1 से 15 के बीच में आप मैक्सिमम 10 पॉइंट अचीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अब ये 10 पॉइंट आपको मिल गए, अब इसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे? और 16 के 30 तक सेम प्रोसेस में आप 10 पॉइंट और ले सकते हो। तो आपको दो हिस्सों में डिवाइड है, और दोनों हिस्सों में आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। 10 पॉइंट 1 से 15 के बीच में, और बाकी के जो पॉइंट है आपको 16 से 30 के बीच में, राइट? तो ये पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इसका यूटिलाइजेशन आपको करना है, कैसे होगा वो बताता हूं। जो टोटल पॉइंट्स आपको मिलेंगे, चाहे वो 1 पॉइंट मिले, चाहे 2 मिले, 5 मिले, 10 मिले, जितना आप हासिलात कर पाए, पहले 5 पॉइंट जो हैं वो आपके आरटीपी के अगेंस्ट हैं, वो आरटीपी के लिए यूज किए जाएंगे। अब आपका सवाल ये आता है, मान लीजिए आपके जहन में आता है कि मान लीजिए मैं 10 पॉइंट कुल अचीव कर लेता हूं, 8 पॉइंट अचीव कर लेता हूं, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 8 पॉइंट कर लेते हैं तो इसकी एक पॉइंट वैल्यू निकलेगी, और पॉइंट वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल जितने लोगों ने मैच किया, जितने अचीवर पैदा हुए इस पूरे महीने में, कंपनी के टोटल बिजनेस वॉल्यूम, याद रखिएगा, कंपनी का टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 16% फंड में डाला जाएगा इस कॉन्टेस्ट के लिए, और जो पॉइंट वैल्यू निकलेगी वो पॉइंट वैल्यू आपको दी जाएगी। अब आपके मान लीजिए 8 आपके पॉइंट्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 10 पॉइंट होते हैं तो आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट्स की क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई कि आप आ सकते हैं इसमें आरटीपी में। 10 पॉइंट हो गए तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आप साथ में किसी को लाना चाहते हैं ला सकते हैं। आपके 2 पास हो गए, 5 पॉइंट में एक पास है तो 10 पॉइंट में 2 पास हो गए। मान लीजिए आपके 8 पॉइंट हो गए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 3 पॉइंट की जो वैल्यूज निकलेंगी वो आपको रिडम्पशन हो जाएंगी, वो आपको क्रेडिट हो जाएंगी, आपके ट्रैवल में काम आएंगी। मान लीजिए आपका कुल कॉन्टेस्ट में 3 पॉइंट हुए तो क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी इसको रिडीम करा सकते हैं आरटीपी के लिए। डिफरेंस का जो उस वक्त का पास चार्जेस होगा आप उसमें रिडीम करा लीजिए, यूज कर लीजिए, डिफरेंस अमाउंट देके आरटीपी को ज्वाइन करा लीजिए। मेन पर्पस क्या है कॉन्टेस्ट का? पर्पस ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो ये आरटीपी को अटेंड कर सके, अपने आप को बता सके कि भाई मैं अटेंड करना चाहता हूँ, किसी की छूटे ना। क्योंकि एक अच्छी और इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इंटेंस, क्योंकि ये वाकई में आपके काम का है। और क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ काम का, कि अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने प्लानिंग्स देखी है, मैं समझ सक रहा हूँ कि ये कितना योगदान देगा। और एक चीज और बताता हूँ, जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली है, जिन्होंने सिस्टम को समझा है, जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया है, या जो सिस्टम की बात करते हैं या ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसकी कीमत वो जानते हैं कि उन्होंने वो चीज सीखी भी होगी अपने जीवन में, तो वो कितना उनको प्रयास लगा होगा जब उन्होंने सीखा होगा। बॉस, ये कहना बहुत आसान होता है कि आप 15 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, आप 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। घर बार छोड़ना होता है, सिस्टम से काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जिन्हें शौक हो शहनशाही का, जिनके हुनर हो रहनुमाई का, उन्हें माँ बाप के आंसू और महबूबा की बाहें रोका नहीं करती। यानी अगर आपको शहनशाही का शौक है, आपको रहनुमा बनना है, और आपको कुछ कर रहनुमाई करनी और आपको आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें जो है ये आपको रोकती नहीं है। इन चीजों से आपको ऊपर निकलना पड़ता है, सिस्टम को सीखना पड़ता है, थोड़ा सा दर्द उठाना पड़ता है, पेन देना पड़ता है। तो यहां पर ये पॉइंट्स आपके जो मैच होंगे, ये सारे के सारे टोटल 10-10 पॉइंट, यानी कि 10 और 10 20 पॉइंट आप ले सकते हैं बॉस। यानी 20 पॉइंट अगर आपने ले लिया तो आप 4 लोग आ सकते हैं।
आप सोचिए आपकी टीम से आप 4 लोग मिलके आ सकते हैं। अगर आपने अकेले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाकी का क्रेडिट ले सकते हैं, क्रेडिट भी मिल सकता है। ए चॉइस इज योर्स। इसलिए मैं कहता हूं कि कम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आपको डिसाइड करना है कि डिजाइन कैसे करना है। अब यहाँ पर ये एक बात मैं रखता हूं कि आपको सेल्फ कंडीशन कोई है, कोई ऐसा बिजनेस वॉल्यूम करना है कि जो सेल्फ करना है, सेल्फ रिटेल बीवी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या वो बहुत ज्यादा है? नहीं, मात्र 700 बीवी है। आप 700 बीवी कम से कम आपके आईडी पे होना चाहिए। और अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, यहां पर 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो, ये भैया मेरा ये हो गया 5-5 हजार बीवी मैच या कुछ हुआ तो मैं सोचूंगा तो करूंगा 700 बीवी। 7,000 70,000 बीवी नहीं है माय डियर फ्रेंड, 700 है। राइट। तो ये तो आपको आज और कल, जितने भी लोग सोचते हैं कि मुझे आरटीपी में जाना है, उन्हें आजकल में अपनी आईडी पे 700 बीवी तो कर ही लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए। जैसे ही जूम खत्म हो कर सकते हो, उसके बाद ही कर लेना। नहीं होता है कल कर लेना। लेकिन मैंने अगर सोचा है कि मैं आरटीपी में जा रहा हूं, ये रेजिडेंशियल इंटेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पहुंचने वाला हूं, जाने वाला हूं, तो मैं ये कंसीव कर रहा हूं, तो मुझे उसका पहला स्टेप तो लेना होगा। और अगर कोई कहता है नहीं 700 भी कैसे करूंगा सर, ओ हो, बहुत टफ टास्क है, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे नमस्ते कर सकता हूँ बेहिचक। वो आपकी चॉइस है, वो आपकी लाइफ है, आपके सपने, आप कैसे उसको करते हैं, वो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो मेरा कहना क्या है, कर्मठता, यानी जो भी टास्क है, जो भी अचीवमेंट है, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाना। पहला कदम कौन सा? सेल्फ का टारगेट वेट नहीं करना है। 700 बीवी है और टारगेट नहीं है ये हम तो वैसे ही खुद के लिए खरीदेंगे, सामान अपने घर के लिए खरीदते हैं, तो आपको स्वयं के लिए खरीदारी करनी है। तो 700 बीवी अभी कर लेना है। कंसिस्टेंसी का टाइम है, कंसिस्टेंसी भी है, 700 बीवी भी है, सब कुछ आपस में आप मैच करके आप बेहतर समझते हैं कैसे आप उसको बेटर तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो अपनी टीम में, एंटायर टीम में जितने भी लोग आपकी टीम में हैं, उन सभी को ये मैसेज मल्टीप्लाई करें और 700 बीवी का पहला स्टेप आज और कल में पूरा कर लें। राइट। अब इसमें एक बात आती है कि क्या सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं? क्या सभी लोगों के लिए ये कॉन्टेस्ट है? डेफिनेटली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक वो लोग जो 1 जनवरी 2024 के बाद, 1 जनवरी को या उसके बाद जिनकी आईडी एक्टिवेट हुई है, जो एसोसिएट एक्टिवेट हुए हैं या अब होंगे। मेरा कहना, बात मेरी ध्यान से सुनिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रजिस्ट्रेशन। राइट। जिनकी अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन पुराना है और अभी एक्टिवेट होता है, तो वो अभी एक्टिवेट माना जाएगा। 1 जनवरी 2024 के बाद से जिनकी भी आईडी एक्टिवेट होती है, उनके लिए ये कॉन्टेस्ट की जो मैंने कंडीशन बताई थी, 5-5 हजार बीवी में 1 पॉइंट, वो उनके लिए है। तो क्या इसके पहले जो लोग ज्वाइन हुए हैं, एक्टिवेट हुए हैं, तो क्या कॉन्टेस्ट उनके लिए नहीं है? नहीं, उनके लिए भी है। 31 दिसंबर 2023 तक जितने भी लोगों ने अपनी आईडिया एक्टिवेट करी हैं, उनके लिए भी ये कॉन्टेस्ट है। बट उनके लिए जो टारगेट है 5-5 हजार बीवी में, उनके 0.5 यानी हाफ पॉइंट जनरेट होगा। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे ही उनका 10,000 बीवी मैच होगा, तो उनका 1 पॉइंट जनरेट होगा। वो 10,000 न्यू बीवी मैच करेंगे तो 1 पॉइंट जनरेट होगा। किनके लिए? जो 31 दिसंबर 2023 तक अपनी आईडी एक्टिवेट किए थे। सवाल एक चीज का आता है, एक सवाल बड़ा अच्छा हो सकता है आपके जहन में आएगा कि ऐसा क्यों है। अरे सर, अगर जो हम हाफ पॉइंट देखेंगे, तो मोटा मोटा मैं अगर देखता हूं, तो अगर 5 पॉइंट की बात करूं, तो मात्र 25,000 न्यू बीवी मैच का है ना, मतलब अगर आज कोई कर रहा है वो भी कर सकता है। और अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक में आईडी एक्टिवेट हुई है, उनके लिए 50,000, इट्स नॉट ए बिग डील। लेकिन अगर कोई पूछता है कि सर, मेरे से एक ने एक सवाल अभी पूछा था कि सर ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं, एक किसी ने कहा कि सर हमारे लिए थोड़ा टारगेट बड़ा नहीं है, तो बॉस मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप 31 दिसंबर 2023 तक एक्टिवेट हो चुके हैं और आपका माइंडसेट या दिमाग में ये सवाल आता है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि या तो आपके अंदर काबिलियत की कमी है या आपके माइंडसेट की कमी है। क्योंकि आप तब से काम कर रहे हैं और आज आपको ये टारगेट, और जो लोग 1 जनवरी 2024 के बाद से एक्टिवेट हुए हैं, उनके लिए मौका है। अगर वो सोचते हैं कि कैसे, तो ये आपको सोचना है कि क्या 1 जनवरी से लेकर जो आप एक्टिवेट हुए तो अभी तक की आपकी जर्नी कैसे रही है। आज उस चीज का फायदा किसका मिलेगा? अब दूसरी बात आती है, ये क्या ये टॉप टू बॉटम सभी लीडर्स, रैंक होल्डर्स के लिए है? नहीं साहब, ये कॉन्टेस्ट जो है अप टू सफायर लेवल तक के लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर टू सफायर लेवल तक के लिए ये कॉन्टेस्ट है।
तो क्या जो बड़े लीडर्स हैं, यानी कि बड़े लीडर्स की बात करूँ कि रैंक होल्डर हैं, अमरॉल्ड हैं, डायमंड हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आएंगे? क्या उनको जरूरत नहीं है? नहीं, डेफिनेटली उनको जरूरत है। वो उनका सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है, सभी आ सकते हैं। जो भी उनका एंट्री पासेस होगा वो लेकर के उसमें वो सभी लोग अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो उनका भी वेलकम है, वो सब ज्वाइन करेंगे। और मुझे पूरी ये होप है कि वो कभी भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इस लेवल के लीडर है वो कभी छोड़ते नहीं है, नहीं छोड़ते हैं, तभी वो इस लेवल पे पहुंचे हैं। अब बात ये आती है कि क्या सर, इसको अचीव अगर करना है, अगर इसको अचीव करना है तो क्या हमें क्या करना चाहिए? मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। ओके। यस सर, प्रॉपर है। हाँ, तो अगर इसमें एक चीज आती है कि अगर मुझे अचीव करना है, अचीवमेंट करने हैं, तो मैं अपनी तरफ से क्या सलाह दे सकता हूँ? मेरी तरफ से सलाह बिल्कुल एक है। पहली बात, ये सोचिए ये बिजनेस आपने क्यों किया। नंबर एक, ये सोचिए ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सोचिए कि आपने जो भी ड्रीम या सपने देखे हैं वो आपके लिए कितनी वैल्यू रखते हैं, वर्थ रखते हैं। ये आपको सोचना है। ये मैं नहीं होता हूं। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि मोटिवेशन सर, थोड़ा सा ना मोटिवेट करना है लोगों को। मेरे को एक चीज समझ में आती है, आपको मोटिवेशन घर से ज्यादा ना कोई नहीं दे सकता। कैसे? मेरा कहना यही है कि अगर आप माँ बाप हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, काम कर रहे हैं, आप काम के लिए जब निकलते हैं ना, 10 सेकंड के लिए अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के निकलिए, उनकी आंखों में आंखें देख करके निकलिए। आपको ना काम करने का कारण मालूम पड़ जाएगा, आपको मेहनत करने का कारण मालूम पड़ जाएगा, आप उन्हें क्या फ्यूचर देने वाले ना वो रिकॉल हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत धूप भी होगी ना तो सहन हो जाएगी, थोड़ा बहुत कष्ट भी होगा ना तो सहन हो जाएगा। और यदि आप यंगस्टर हैं, अगर आप यंगस्टर हैं, तो घर से निकलने के पहले अपने माँ बाप की आंखों में आंख डाल के निकलिए। कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, कभी भी थकेंगे नहीं, कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होगा कि मुझे क्या लाइफ, मेरे माँ बाप मुझे कैसे देखना चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को किस रूप में देखना चाहता है, क्या लाइफ स्टाइल आप चाहते हैं, आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में आप अपने माँ बाप के लिए क्या करने वाले हैं। उन्होंने आपको खिलौने की कार दी थी, क्या आप उनके बुढ़ापे में उनको एक अच्छी कार देना चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छे से गुजरे? बॉस, इसीलिए बोल रहा हूं, पेरेंट्स हैं तो बच्चों की आंख में देख के निकलिए, और अगर यंगस्टर है, काम कर रहे हैं, तो अपनी माँ बाप की आंखों में देख के निकलिए कि वो उनकी बूढ़ी आंखों में या उनकी माँ बाप की आंखों में आपके लिए अपेक्षा क्या है। नहीं है तो अपनी बहन की आंखों में देख के निकलिए। सोच के निकलिए कि आप क्या हासिल करने आए, क्या हासिल करना चाहते हैं। आर यू सीरियस? क्या आपने इस कैरियर को सीरियसली लिया है? क्या आपके जो अपलाइन है वो आपको जो बता रहे हैं, क्या आप उसको सीरियसली ले रहे हो? देखिए, अपलाइन डाउनलाइन का ना रिश्ता बड़ा मजबूत सा होता है, जैसे दो दोस्तों का होता है ना, जैसे दो दोस्त होते हैं बड़े, एक दूसरे के लिए जान देने को राजी होते हैं, गहरे दोस्त। एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, जैसे एक गुरु और उसके स्टूडेंट का होता है, उसके छात्रों का होता है। एक कभी कभी दो, एक बड़े और छोटे भाई की तरह होता है। तो आपको ये देखना है कि अपलाइन अगर आपका है, बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं, कई बार आते हैं कि अपलाइन को लेकर के भी मुझसे बात करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ अपलाइन है ना, है या नहीं? हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, हम बोलते हैं यार कि घर में एक बड़े व्यक्ति का हाथ भी है ना तो बहुत है। एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना होगा, एक अच्छा रिश्ता डेवलप करना होगा, और मिल के आगे बढ़ना होगा। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये कोऑर्डिनेशन का बिजनेस है। अगर जितने कोऑर्डिनेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, उतना आप चीजों को फायदा करेंगे। अब कैसे करना है और बढ़ाना है बिजनेस को, कैसे करना है? नंबर एक, पहली बात, एक भी दिन खराब नहीं करना है। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी की हम बात करें, अगर हो भी गए हो या कभी हमसे ऐसा लग भी रहा हमारा समय, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम की कीमत को समझिए, क्योंकि आपको आपकी कीमत, समय की कीमत ना पता हो, लेकिन समय तो गुजर रहा है, उसकी कीमत बहुत है। एक ऐसी चीज है, अगर ये समय पैसा होता ना तो आप इसको वेस्ट नहीं करते, इसको खर्च नहीं करते, आप इसको और सही तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करते। तो वही समझिए, समय को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। आपकी अभी तक की जितनी भी प्रोस्पेक्टिंग आपने करी है, वो प्रोस्पेक्टिंग को एक बार आपको रिकॉल करना है। रिकॉल उस प्रोस्पेक्टिंग को। आपका जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया पे, उसको और हाई करना है।
प्रोडक्ट के रूप में बिल्टअप करिए, अपनी ओन ब्रांड, खुद को अपने ब्रांड के रूप में बिल्टअप करिए, अपने पर्पस को बिल्टअप करिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए आप क्या कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बिल्टअप करिए, यानी अपने आप को ओन बिल्टअप करिए। ये एक प्रोसेस है बॉस, एक दिन कर दी, 2 दिन कर दी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा रोज रोज करो, लेकिन रिकॉल करो, एक दिन करो, 2 दिन बाद गैप करो, फिर करो। व्हाट्सएप के आपके स्टेटस क्या बताते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस को अगर आपके देखे तो आपके बारे में क्या एनालिसिस करेगा, आपके प्रोडक्ट्स को देखेगा क्या सोचेगा, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपकी स्टोरी में, हर जगह आप क्या एक प्रोग्रेसिव पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, क्या आप अपनी बिजनेस की बातें खुल के कर रहे हो, क्या आप लोगों से, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे बाइट्स हैं, आप रख सकते हैं, आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं कि अगर आपको उसी दाम में ये प्रोडक्ट मिले तो आप कौन से लेना चाहेंगे बिना आपके बजट को बिगाड़े, केमिकल फ्री या केमिकल बेस्ड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आप छोटे देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक साधारण बिजनेस है, लेकिन इसके नियम साधारण है, पर उनको निरंतरता के साथ करिए, आप असाधारण सफलता हासिल करेंगे। साधारण नियमों को असाधारण तरीके से ही निभाना, यानी निरंतरता के साथ निभाना। साधारण क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं करते हैं, निरंतरता के साथ नहीं करते हैं, या तो बोर फील करते हैं या वो चीजें करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। आप किसी मदर को देखिए, आपकी भी मदर कभी रही होंगी जो आपके लिए टिफिन बनाती रही होंगी जब आप छोटे रहे होंगे। तो जब छोटे में एक मदर अपने बच्चे के लिए टिफिन बनाती है, कभी आप उससे पूछ के देखिए कि आप बोर नहीं होते हो। वो रोज टिफिन बनाती है, डेली टिफिन बनाती है, डेली आपके लिए खाना बनाती है, और रोज सुबह सुबह आपको टिफिन देती है स्कूल जाने के पहले। हर परिवार में देखिए, अगर आपकी वाइफ है और वो अपने बच्चे को दे रही है तो उनको देखिए, वो रोज देंगे टिफिन विदाउट फेल। एक ही काम है, रोज उठना है, टिफिन बनाना है, टिफिन देना है, रोज उठना है, टिफिन बनाना है, टिफिन देना है। कभी उनके मुंह से नहीं सुनोगे महीने 2 महीने हो गए एक ही काम कर रहे हैं, बोर हो गए। वो देते रहेंगे जब तक बच्चा जा रहा है स्कूल। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कंटिन्यू वो प्रोसेस चल रही है विदाउट बोर हुए। क्यों? क्योंकि एक दिमाग में और दिल में कनेक्शन है अपने बच्चे से, साथ ही साथ एक कनेक्शन है कि यार इसका फ्यूचर, वो अपने उसके फ्यूचर से अपना फ्यूचर कनेक्ट कर लेती है। बोर नहीं होती माँ, कभी बोर नहीं होती, एक ही काम कर रहे हैं। और यही मैं चीज बोलना चाहूंगा, इसी को बोलते हैं निरंतरता। और जब आप अपने काम से बोर नहीं होते तब आप लगातार शो द प्लान, 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 कंटिन्यू शो द प्लान करते हैं। और यही शो द प्लान जो है आपके इस टारगेट को और आपकी इन हाईएस्ट इनकम को क्रैक करेगा। शो द प्लान बॉस, शो द प्लान, शो द प्लान। अपॉर्चुनिटी इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट इन डायरेक्ट सेलिंग। अपॉर्चुनिटी है तो वो प्रोडक्ट है, इसी के माध्यम से तो आप ये सारे प्रोडक्ट लेके जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास जो है वो तो दार्जू नाइन के पास भी है, लेकिन जो दार्जू भी नाइन के पास है वो फिलहाल इंडिया में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास नहीं है बॉस। इस चीज को समझिए, इसकी वैल्यू समझिए। क्योंकि आज मैंने पहले भी बोला था, अनाउंसमेंट किया था आज से कुछ समय पहले, और मैंने आज फिर बोल रहा हूं मैं आपको यहाँ पर इस जूम में, कि वो दिन दूर नहीं होगा बॉस, कि पहले हमने बोला, फिर कुछ लोगों ने बोला, फिर कुछ और लोगों ने बोला, और आने वाला वक्त में हर कंपनी ये कहना चाहेगी कि मैं भी केमिकल फ्री। ये हर कंपनी बोलेगी। और ये मैं किसी घमंड में नहीं बोल रहा हूं, अच्छे कॉज की वजह से, क्योंकि इट्स अ गुड कॉज फॉर सोसाइटी, फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर आवर फैमिली, फॉर, और ये इस नेचर के लिए। तो ये एक अच्छा कॉज है, और इसको कैसे कोई रोक सकता है? सत्य को कैसे कोई रोक सकता है? सूरज को उगने से कोई कैसे रोक सकता है? वो तो तय है, वो फिक्स है। आप काला चश्मा पहन लो बॉस, भले ही आप सोच लो सूरज नहीं उगा है, लेकिन काला चश्मा पहन लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो उग चुका है, वो तो तय है। सत्य का होना तय है, उसका कभी रुक नहीं सकता। ऐसी ये अच्छा कॉज लेके अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में लेके जाते हैं तो एक सोसाइटी में आप मैसेज देते हैं, प्राउड फील करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस मैसेज को, इस अपॉर्चुनिटी को जितने भी लोगों को आप जानते हो, बेहिचक, बिंदास, बिल्कुल बेशर्मों की तरह, मैं कह रहा हूं बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल पहुंचा देना चाहिए। यदि हमारे बेशर्म होने से किसी का हित होता है, यदि हमारे बेशर्म होने से किसी का भला होता है और किसी को सही जानकारी मिलती है तो हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं मैं जिसे भी जानता हूं उसे जानकारी दूं। ये आपको सोचना है, हर किसी को बेझिझक होकर के जानकारी देना, हर किसी को ये प्रोजेक्ट के बारे में बताना, हर किसी तक पहुंचना है।
ये चीज हटा दीजिए। अगर कोई मुखौटा ओढ़ रखा है कि मैं कैसे, कोई ईगो, कुछ नहीं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो जाइए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और लेकिन अपनी रीच को बढ़ा लीजिए बॉस। जितना आप अपनी रीच को बढ़ाएंगे, जितना शो द प्लान होगा, जितना ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, हर तरीके से लीड जनरेट करिए, लोगों तक पहुंचने का प्रयास करिए। जो नए लोग आज आपके साथ आ रहे हैं उनकी लिस्ट बनवाइए, फटाफट उस पर काम करिए। यही साधारण तो नियम है। जिससे भी पूछोगे, कोई भी सीनियर आदमी जो आज कहीं सक्सेसफुल है, वो यही बताएगा। गिटार बजाना सीखना है, गिटारिस्ट के पास जाओगे, वो क्या बताएगा आपको? गिटार ऐसे बजाना है। फील कौन लाएगा? फील आप पैदा करोगे। फील तो आपके अंदर से ही पैदा होगी। संगीत सीखने जाओगे तो बेसिक सारे गामा ही तो बताएगा, लेकिन आपके गाने में वो दर्द, वो फील है या नहीं है, वो तो आपने किस तरह से उस संगीत को लिया उस पर निर्भर करेगा। तो हर चीज बताएंगे। जितेंद्र सर आपको प्रोडक्ट बता सकते हैं, आपके सीनियर आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको चीजें बता सकते हैं, लेकिन आपके सपने से अगर आपका कनेक्शन नहीं है, फील नहीं है, तो वो कितना भी बताएं, वो संगीत नहीं बजने वाला, वो गाना नहीं निकलने वाला। तो चेक योर सेल्फ। यदि आज भी आपने अपने सपनों को कनेक्ट नहीं किया तो आज एक बार रिकॉल करो। मैं हर चीज बोल रहा हूं, रिकॉल योर सेल्फ। रिकॉल योर सेल्फ। अपने तरीकों को अगर थोड़ा सा चेंज नहीं किया है तो थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग अंदाज जरा हटके, क्या बोला, अंदाज जरा हटके, अभी तक जो नहीं किया है वो अब कर लो। कोई दिक्कत नहीं, आज से करो। तो मेरी बात को मैं यही समाप्त करूंगा और मैं यही बोलूंगा कि ये महीना जो है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगला महीना जो आ रहा है अक्टूबर का, वो आपको पता है कि एक थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन भी रहेगा। अभी हमको दो तैयारी कर लेनी है, फेस्टिवल सीजन में कहाँ कहाँ गिफ्टिंग करनी है आपको, कितने लोगों को आपको मसाले देने हैं, ऑर्गेनिक या हर्ब्स एंड हिल्स की रेंज देनी है। अपनी तैयारी अभी से करिए, बनाइए। हम लोग लोगों को बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं, फेस्टिवल पे गिफ्ट देते हैं, कई लोग कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे हैं। इसका आप गिफ्टिंग बनाइए, जिसको भी देना है ये गिफ्ट दीजिए। इस महीने पूरी ताकत लगाइए, हम लोग वहां मिलेंगे। और हाँ, ये चीज जरूर ध्यान रखिए, ये महीना का ऐसा वाइब्रेशन आपको क्रिएट करना है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट आपके वहां तक पहुंच सके। और मुझे मेक श्योर करना है, क्योंकि मुझे जितेंद्र सर ने एक टास्क दिया हुआ है जो मैं आप सभी को बता दूं, कि मुझे कल तक एक तो जो बेसिक क्वालिफिकेशन है 700 BV की, वो सबकी करवा लीजिए। दूसरा टास्क क्या है, परसों तक आपके जो भी सीनियर लीडर हैं, जो भी डायमंड लेवल के सीनियर लीडर हैं, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करके अपने अपने डायमंड लीडर्स के पास तक या आपके एमरॉल्ड लीडर्स के पास तक एक लिस्ट बना लें कि आप प्रोजेक्शन, यानी आपका प्रोजेक्शन क्या है कि कितने लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपके साथ आ रहे हैं, आपकी टीम जो आ रही है कितने लोग आ रहे हैं। ये प्रोजेक्शन आपको अगले 2 दिन के अंदर अपने एमरॉल्ड या डायमंड लेवल तक में देना है, सो डैट एक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स करने के लिए हेल्प मिल सके। तो ये सहयोग आपको चाहिए। ये मैसेज मेरे को सर ने अभी भेजा, तो मैंने आपको ये मैसेज दे दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, जितने भी लोग वहां पर आएंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे, ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम 5 RTP अचीवर स्पॉन्सर किए हैं, 5 RTP अचीवर स्पॉन्सर किए हैं, उन सभी लोग, सॉरी एक मिनट में इसको करेक्ट कर देता हूं, सॉरी, ऐसे लोग जिन्होंने 5 स्पॉन्सर किए हैं, जिन्होंने कम से कम आरटीपी, आरटीपी, हाँ सर वही करेक्ट है, मैं पॉइंट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, करेक्ट कर देता हूं। जिन्होंने 5 RTP अचीवर क्रिएट किए, यानी जैसे मान लीजिए आपने 5 लोग क्रिएट कर दिए जिन्होंने आरटीपी अचीव करी, बट वो आपसे स्पॉन्सर्ड है। तो ऐसे लोगों को वहां पर जब आरटीपी अपना ये रेजिडेंशियल इंटरस्टैंडिंग प्रोग्राम क्लोज होगा, जो थर्ड डे अपन इसको क्लोज करेंगे, उस दिन इवनिंग में उनको एक रिकॉग्निशन सेशन भी रहेगा। तो उन लोगों को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा जिन्होंने 5 RTP अचीवर स्पॉन्सर्ड किए, राइट। वहां पर आफ्टर आरटीपी आपके कुछ बाइट्स भी होंगे, कुछ इंटरव्यूज भी होंगे, कुछ वीडियो शॉर्ट्स भी बनेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो इस आरटीपी में आइए। अगर आरटीपी से संबंधित, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से संबंधित कोई भी सवाल है या क्वेश्चंस हैं, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। दीपक जी देख लेंगे या मुझे बता देंगे तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई सवाल नहीं है तो इसको क्लोज करते हैं। हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। मैं एक चीज बोलूंगा, मतलब किसी का भी कोई क्वेश्चन हो उससे पहले, सर जब भी आपको सुनते हैं ना तो एक चीज ना फील आती है, मतलब अंदर से कि यार कोई इतना अच्छा वक्ता कैसे हो सकता है। मतलब
अरे हर एक कृपा, ना वर्ड को इतने ये बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करना। एक कृपा बैठी है, इतने कृपा कृपा दिख रही है आपको? नहीं सर, मतलब जो वर्ड्स आप यूज करते हैं ना, मतलब इतना बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया बढ़िया वर्ड्स आप यूज करते हैं, तो मतलब सच में ना ऐसा फील होता है, सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए, मतलब पता अरे ही नहीं तो चलता कि दीपक इतना जी, टाइम आपको हो कुछ गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है ना सर? मैं कह रहा हूँ ये कृपा यहीं बैठी है, देखो ऊपर। यस सर। आपको राज राज बता रहा हूँ। दिख रहे हैं डागर सर? यस सर, बिल्कुल सर। और आई हाँ। होप सारे लोगों को मजा आएगा सेशन में। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपका कोई भी सवाल है या किसी भी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज हमने ऑर्गेनाइज किया है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर दें। एंड कुछ लोग फीडबैक भी शेयर करेंगे, कैसा लगा आपको सेशन। एक बार मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के फीडबैक, क्योंकि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। सो आप लोग शेयर करें कैसा लगा सेशन। जितने भी लोग यहाँ पे, क्या आप लोग तैयार है आरटीपी प्रोग्राम को क्वालिफाई करने के लिए? क्या आप रेडी है आपकी टीम के साथ इस आरटीपी को फाइट करने के लिए? और सर मुझे इतना भरोसा है जो सेशन हुआ उसके बाद कि आज यहाँ पे मतलब मैक्सिमम लोग इस बात के लिए रेडी है कि आरटीपी में हम लोग मिलने वाले एक दूसरे से, और सब लोग आरटीपी के अंदर क्वालिफाई करके आएंगे, अपनी टीम से भी लोग को क्वालिफाई करवा के लेके आएंगे। ओके। न्यू बीवी की क्लेरिफिकेशन, सर कुछ लोग इस बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि न्यू बीवी की क्लेरिफिकेशन क्या है, मतलब न्यू बीवी से कैसे मैचिंग करना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन जिसने किया उनके अपलाइन भी है क्या? सर जो मुझे तो नहीं पता कि इनके अप्लाइंग कौन है। मैं उन्हीं वो लिख दें अगर उनके अपलाइन उपलब्ध है जूम में। ये मंडर जी है, उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो उन्हें डेफिनेटली अपने अपलाइन से संपर्क करना होगा, वो डेफिनेटली उनको बताएंगे कि न्यू बीवी कैसे बिलिंग होती है, कैसे होता है। वो बताएंगे, अपने अपलाइन से संपर्क करिएगा। यस सर। हम्म। हाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन से अप्लाइंग से भी डिस्कस कर सकते हैं। और किसी का कोई सवाल है स्पेसिफिक, मतलब जो जिसका लगे कि सर को बताना चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन किसी का, जल्दी से डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज हमें सेशन को क्लोज तो करें। फिर भी मैं बोलता हूँ कि आप लोग इसकी तैयारी करिए, पूरी तैयारी करिए। मैंने जो चीजें बताई हैं वो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताई हैं कि मैंने कहा है, वो मेरी भावनाएं भी थी। और मैं जो मेरी फील होता है मैं वही बोलता हूँ जो मुझे फील होता है। मतलब मैं कभी भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा पाता हूँ, मैं साधारण लोगों के बीच में रहा हूँ, एक बहुत जनरल फैमिली से रहा हूँ, तो मैं साधारण बातों के माध्यम से अपनी बात रख पाता हूँ। बट हाँ, मेरा ये है, एग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी धंधे में, किसी बिजनेस में। तो अपना एग्रेशन को दिखाइए, शो योर एग्रेशन, श्योर लीडरशिप, और मुखर होकर के बाहर आइए। तो जो जो लोग करेंगे, जो लोग पागल बनेंगे, जो गतिशील होंगे, प्रगतिशील होंगे, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। और अगर कहीं भी सर आप, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बताओ। सॉरी सॉरी। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन है, गौरव भाटिया बात कर रहा हूँ सर, जी सॉरी, सर, एक जी सर, क्वेश्चन। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि मैं ये आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर के बाहर से होते हैं। हम्म। हम आरटीपी प्रमोट कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, राइट? हम्म। कि कोई भी आदमी अगर चेन्नई से आता है, वेस्ट बंगाल से आता है, हम्म। राइट, तो उसको इस आरटीपी से क्या बेनिफिट होने जा रहा है और उसको ये आरटीपी क्यों अचीव करनी है? देखिए बिकॉज सर, हाँ, अच्छा, और भी है। people are coming from so far हम्म। sometimes, and sometimes they have a mindset कि यार मैं इतनी दूर से जाऊंगा, आरटीपी क्यों अचीव करूं। दैट इज इम्पोर्टेंट, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको ये समझना चाहिए कि वो बिजनेस में क्यों है। अगर वो ये समझता है कि बिजनेस में क्यों है, तो उसको ये अटेंड करना चाहिए। अगर वो समझता है कि वो जो ड्रीम देख रहा है उसको अचीव करना है, तो उसको ये आरटीपी अटेंड करना चाहिए। अगर वो ये सोचता है कि फ्यूचर में उसको अपनी टीम को गाइड करना है कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, टीम, उसके टीम में भी तो कुछ लोग आएंगे। और कोई ना कोई किसी के टीम में जब कोई आता है ना, तो कोई सपना लेके आता है। और वो सपना, आप किसी न किसी का सपना जगाते हो कि भाई तेरा सपना है। कुछ लोगों के सपने होते हैं और कुछ के सपने जगाए जाते हैं। मान लीजिए आप बहुत सारे अच्छे लोगों को अपनी टीम में ले आते हैं, वो ड्रीमर हैं, बट आप नहीं जानते कि मैं इनको कैसे मल्टीप्लाई करूं। अगर आप सही नॉलेज नहीं डिलीवर कर पाते हैं, सही तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा पाते हैं, तो किसी के ड्रीम को आप किल कर देते हैं, जस्ट लाइक ए हाफ मर्डर। क्योंकि आपको पता ही नहीं था, आपने उसके ड्रीम को किल कर दिया। तो अपने ड्रीम को हिट करने के लिए, और जो ड्रीमर आपके टीम में आएंगे उनको फ्यूचर में हिट करने के लिए, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, तो तभी आप टाइम फ्रीडम
वो इंजॉय कर पाएंगे, तभी आप उस फाइनेंशियल फ्रीडम को भी इंजॉय कर पाएंगे। जो सुनते हैं, आप समझते हैं, ट्रेनिंग लीजिए अपने टीम में, उनको कैसे पैसा कमाना है, तब आप सिखा पाएंगे कि भाई पैसा कैसे कमाया जाएगा। सिखाना है ना, ट्रेनिंग के बिना कैसे सिखाया जाएगा। आप एक बात समझिए, कभी आप, गौरव भाटिया जी, कभी आपकी गाड़ी पंचर हुई है? जी जी सर, जी तो जी। पंचर की बहुत बार। दुकान, जब पंचर की दुकान जाकर आप पंचर की दुकान गए होंगे, जी सर। पंचर वाले से पूछा कि पंचर बनाना आता है कि नहीं? नहीं सर, कभी नहीं पूछा, सीधा बोला बना दो। आपको कैसे भरोसा कि उसको आता ही होगा? दुकान खोल के बैठा है तो विश्वास है कि आता ही होगा। विश्वास है। आपने कभी बेल्डिंग कराई हो तो बेल्डिंग वाले से पूछा कि बेल्डिंग करोगे? बिल्कुल नहीं सर, सीधा बोला ये वेल्डिंग कर दो। प्लम्बर को कभी बुलाया तो उससे पूछा कि मेरे यहाँ नल खराब हो गया, सही करोगे? नहीं सर। तो ये सवाल सोचिए, एक पंचर वाले से भी हम नहीं पूछते हैं कि भाई तुम्हारी, मेरा पंचर बनाना आता है कि नहीं आता है। हम एक वेल्डिंग करने वाले से नहीं पूछते, प्लम्बर से नहीं पूछते, एक सफाई करने वाले से नहीं पूछते। हर व्यक्ति जो काम डिफाइन करता है वो उसमें ट्रेंड होता है, उसको करना आता है। आपके पास गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, फिर भी पंचर सुधारने के लिए आप एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं, आपकी मजबूरी है, आप उसको 100 रुपये 50 रुपये देंगे, पंचर ठीक करवाएंगे। और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इसने बोर्ड लगा रखा है पंचर की दुकान है, तो आपको पता है कि ये ट्रेंड बंदा है, पंचर ठीक कर देगा। बॉस, आप सोचिए, आप बोलते हैं कि मैं एक ड्रीम को सेट कर रहा हूं, मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं, और क्या आपको बिजनेस प्लान शो करना आता है? क्या आप उसके बेसिक्स जानते हैं? जिस धंधे में आप उसकी ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे, तो मेरे हिसाब से तो वो पंचर वाला कितना अच्छा है, जिसको आप, जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि पंचर सही होगा। मुझे कैसे कॉन्फिडेंस होगा? जब आप एक ट्रेंड बंदे होते हैं, जब आप एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना जानते हैं, जब आप अपने लोगों को डेवलप करना जानते हैं ना, तब आप बोर्ड लगा देंगे, यस मैं हूं तुम्हारे साथ। तो जब वो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तब आप अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दूसरों पर ट्रांसफर करते हैं। तब आप अपनी एक फ्रंट लाइन क्रिएट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, वो अपनी टीम को ट्रेन करते हैं। दिस इज द डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप क्या बात है सर, आएंगे ही नहीं, बहुत। सीखेंगे ही नहीं, तो आप करेंगे कैसे बॉस? सिखाएंगे कैसे बॉस? ये सोचिए आप। और राइट सर। दूसरा दूसरा आंसर मैं देता हूं कि अगर कोई बहुत दूर है और उसको लगता है कि कैसे जाना है, क्या उसके घर में शादी होती है तो क्या करता है वो? कि दूर है यार, लड़की से बोलो देखो या तो यहाँ आ जाए, नहीं तो नहीं आए, मैं तो नहीं जाऊंगा शादी करने। क्या करते? कि भाई शादी दूर हो रही है, क्या करोगे? नहीं जाए। किसी ने विदेश में रख ली, खास मित्र है, बिल्कुल भाई है, दोस्त है, या किसी की बहन की शादी है और दूर है, तो क्या करें? घर में शादी। लोग, आप देखो सर, एटीट्यूड, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है? शादी अटेंड करने हम जाते हैं, हम फंक्शंस में जाते हैं, किसी के यहाँ कोई कैजुअलिटी हो तो जाते हैं, ये हमारा सामाजिक गठबंधन है, होना भी चाहिए। घर के लिए, परिवार के प्रति हम जवाब दें, रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जिस परिवार के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाब दें, उनको हम देना क्या चाहते हैं, ये माइंडसेट का है। बिजनेस माइंडसेट और एटीट्यूड सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर पंचर वाला ट्रेंड है, तो अपने आप से सवाल पूछना है कि मैं भी अपने प्रोफेशन में ट्रेंड हूं कि नहीं। उसके बाद अगर ट्रेनिंग लगती है इंपॉर्टेंट है तो लेनी चाहिए, उसके बाद लगती है कि नहीं तो नहीं लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। राइट सर, थैंक यू सो मच। और कोई? चलिए, तो सभा समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि इस कॉन्टेस्ट का पहला स्टेप 700 बीवी खुद का, कल परसों तक, जब तक आप, कल तक, सॉरी, कल तक आप सभी लोग कर लें जिनको लगता है। और पूरी तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर भी कभी कहीं कहीं कंफ्यूजन हो मुझे बताइए। ये पूरा महीना एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। कभी भी कहीं जरूरत हो तो मुझे बताइए। मेरा नंबर लगभग सभी के पास होगा, नहीं होगा तो कभी भी अपने अपलाइन के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं हमेशा, ऑलवेज, एनी टाइम आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। राइट? आप भी एनी टाइम अपनी टीम के लिए अवेलेबल रहिए, और ये महीने का एक लार्ज मोमेंटम क्रिएट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सारे लोग चैट बॉक्स में अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू टू यू सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोग तैयार हैं, हम सब लोग रेडी है फोड़ने के लिए। और दार्जिलिंग का मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड हर घर में पहुंचाने के लिए हम सब तैयार है। एक लाइन बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो ये आग लगनी चाहिए इस केमिकल फ्री मिशन को हर घर में पहुंचाने की। तो आज मुझे उम्मीद है इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, सबके अंदर एक आग लगी है, एक डिजायर क्रिएट हुई है कि अब हर घर तक इस मिशन को पहुंचाना है और आरटीपी को क्रैक करके आरटीपी में आना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से कनेक्ट होके। एंड सर बहुत मजा आया आज के सेशन में। आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी कनेक्ट होते रहेंगे ऐसे ही शानदार सेशंस में। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। एंड अभी मैं इसको एंड करता हूँ।
टाइम हो चुका है, और इतने सारे लोग रात के 9 बजे, आप सोचो, इस सेशन का पार्ट बने हैं, बड़ा मजा आया। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।